बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज सुदामा जी महाराज अपनी को लाठी को टेकते टेकते और किस प्रकार से आ रहे हैं। धीरे धीरे करके सुदामा जी महाराज आते हैं रास्ते में और कहीं थक जाते हैं। पता है पैरों में कांटा लग जाता है सुदामा जी महाराज के हाथ, तो वहीं पर बैठ के रह जाते हैं। और कहीं आज पैरों में छाले पड़ रहे हैं, ठीक से चला नहीं जाता और अपनी लाठी को डगडगाते हुए बड़े आराम से एक एक चरण रखते हैं। और सुदामा जी महाराज आज द्वार पर जब नदी से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग मिले, नौका से उतरते ही उनको और पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है। कुछ व्यक्तियों ने कहा ये श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है, और कहने लगे क्या यही मेरे कृष्ण की नगरी है। तो नगर के लोगों ने कहा हाँ भैया यही कृष्ण की द्वारकापुरी है। कहने लगे ये तो मेरे मित्र की नगरी है, क्या मैं कन्हैया की नगरी में आ गया। बोले हाँ भैया यही तुम्हारे कन्हैया की नगरी है। और जब इस प्रकार से सुदामा जी महाराज ने सुना और नगर के द्वारों पर जाने को हुए, पता है धीरे धीरे जाने लगे। नगर से भ्रमण करते हुए सुदामा जी महाराज, कुछ लोग मिलते हैं तो सुदामा जी महाराज का मजाक बनाते हैं, कहते हैं कौन हो भैया, कहाँ से आए हो। सुदामा जी महाराज जब यूं कहते हैं कि हम कृष्ण के मित्र हैं, तो नगरवासी कहते हैं अरे ये पठिचर, तन पर कपड़े नहीं, पैरों में नंगे पैर और कुछ है नहीं। आज मेरे कन्हैया की इतनी ऐसी दीनहीन दशा को देख करके नगरवासी उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तो जैसे पठिचर के और वो द्वारका के भीष नहात श्री कृष्ण, अरे वो तू और कांबे, पता है तेरे जैसे के मित्र होंगे। सुदामा जी महाराज कहीं थक जाते हैं तो रास्ते में बैठ जाते हैं। आज चला नहीं जा रहा, सुदामा जी महाराज के पैरों में छाले पड़ गए, दुबला पतला शरीर है, तन पर एक वस्त्र भी नहीं है, शीशे पर कोई भेंटा नहीं है, टोपी नहीं है और न कोई पटका है अपने तरफ तन पर, न कोई पीतांबरी है। आज मेरे सुदामा जी महाराज भूखे पर आ गए, भूख से पीड़ित, और भगवान के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने द्वारपालों से कहा अरे भैया क्या ये कृष्ण का महल है। द्वारपाल कहने लगे हाँ भैया ये हमारे द्वारका जीत का ही महल है। द्वारपालों ने कहा तुम कौन हो। पता है सुदामा जी महाराज ने कहा कि मैं सुदामा हूँ, अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए आया हूँ, और आप जाकर के कृष्ण से कह दो कि तुम्हारा मित्र आया है। तो द्वारपाल कन्हैया सुदामा जी महाराज को देख करके हंसने लगे, और एक द्वारपाल ने
सुदामा जी महाराज ने धक्का मार दिया और वो वहीं पर गिर पड़े। आज सुदामा जी महाराज नगर के द्वार पर खड़े हैं और कहने लगे, क्या अगर तुम नहीं जाओगे तो पता है मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा इसी कृष्ण की चौखट पर, और कृष्ण कभी तो देखेगा कि मेरा मित्र पड़ा है। आज कहने लगे, अगर तुम नहीं जाओ तो ना जाओ, एक कुशा की आसन है हाथ में, उस आसन को बिछाकर एक और मुख्य द्वार पर बैठ गई। तब एक द्वारपाल कहने लगा, भैया ये तो बड़ा अति ब्राह्मण है, ये नहीं मानेगा, और हमारे प्रभु है ना वो ब्राह्मणों का बहुत स्वागत करते हैं। अगर उनको इस बात का पता चल गया कि द्वारपालों ने ब्राह्मण को मेरे द्वार से लौटा दिया तो वो हमको बहुत डांटेंगे, इसलिए भैया हमें भगवान को, हमारे प्रभु को संदेश देना चाहिए कि कोई द्वार पर ब्राह्मण आया है कैसा। एक द्वारपाल सुदामा जी महाराज को रोक करके खड़े हो गए और एक भगवान के पास आई और संदेश कहने लगे, कैसे सीते पगा ना जगा तनों पे, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्राम, धोती पटी सिलटी दो पटी और पाहन पान की नहीं समा, द्वारे करो ध्वज डोरे लावाएक, रहो चतिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जब इस प्रकार से उन्हें उस द्वारपाल ने कहा भगवान से कि प्रभु उसके शीश पर कोई भेंटा नहीं है और न तन पर कुछ वस्त्र है, न पगड़ी है, न पैरों में खड़ाव है और नंगे पैर आया है, दुबला पतला शरीर है। और भगवान ने कहा उसका नाम क्या है? द्वारपाल ने कहा कि अपना नाम सुदामा बतलाता है। जैसे ही प्रभु ने सुदामा नाम सुना और दौड़ते दौड़ते भागते हुए गए और